देखिए, सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है और अब तो स्थिति यह हो गई कि घर के अंदर भी कोई सुरक्षित नहीं है। घर के अंदर घुसकर नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी, अपहरण, उसके बाद में हत्या। तो इसका मतलब कहीं भी प्रशासन का कोई भय लोगों के दिल में नहीं है। और सरकार में जो लोग भी हैं, मुख्यमंत्री जी के मातहत गृह विभाग है, लेकिन समीक्षा करते हैं, जब समीक्षा करते हैं तो घटनाएं और भी बढ़ जाती है और बार बार दुहाई देते हैं कि यहाँ साहब जंगल राज। जबकि एनसीआरबी का रिपोर्ट आप देखिएगा तो जब राजद की सरकार थी उस समय से आज 200-300% ज़्यादा जो है सो क्राइम रेट बढ़ गया है। चाहे वह अपहरण का मामला हो, बलात्कार का मामला हो। राजद शासनकाल में एक भी, मैं चुनौती देकर कहता हूं कि राजद शासनकाल में चाहे आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री रहे हों या आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही हों, एक भी गैंग रेप की घटना नहीं हुई। और अब जो है सो गैंग रेप की घटना सामान्य बात हो गई है। अब जो है सो पहले एक गैंग रेप की घटना होती थी, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हो जाती। आज बिहार में अब जो है सो एक सामान्य अपराध की श्रेणी में वह आ गया है। तो बिहार में जो स्थिति है आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन सरकार पर कुछ इसका कोई असर ही नहीं है। अब सरकार का इकबाल ही नहीं रहा है। तो जब इकबाल नहीं है, कहीं प्रशासन का भय नहीं है, आप लाख दावा कीजिए लेकिन जो सामने सच्चाई है वह सब दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सर एक और बात है कि पुल गिरने का जो सिलसिला जारी है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और हाजीपुर का पुल भी इस लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया है। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, लेकिन अब भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना आपको क्या होगा कि लगातार जो है सो सिलसिला शुरू हो गया है। जो पुल का उद्घाटन नहीं हुआ, अब उसमें वैशाली जिला का भी नाम जुड़ गया, हाजीपुर का भी नाम जुड़ गया। अभी 2-3 महीना पहले वह चालू हुआ था, विधिवत रूप से उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है और जो है सो आप देखिए उसका स्थिति गिर गया। तो लगातार ऐसी घटनाएं जो है सो घट रही है। तो अब जिस ढंग से भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? ये तो जीता जागता उदाहरण है। सर एक और बात कि ये नित्यानंद केंद्रीय मंत्री हैं और वो बोल रहे हैं कि ये लालू प्रसाद यादव को क्राइम पे, ये घटनाएं पे बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि उनके राज में जो हुआ है वो अभी भी लोग कांपा हुआ है, ऐसा करके बोल रहे हैं। देखिए, भाजपा के लोग या भाजपा के साथ जो लोग भी हैं, झूठ बोलना इन लोगों का चरित्र रहा है। चाल चरित्र और चेहरा केवल झूठ बोलना रहा है, सच से कभी अति नहीं है। गृह मंत्री हैं, एनसीआरबी का जो रिपोर्ट तैयार होता है उनके विभाग का मामला है। वह जो सो रिपोर्ट सामने है, वो देख लें, उसमें चुनौती मैं देता हूँ, देख लें कि हाँ साहब क्या स्थिति रही है पहले और आज क्या स्थिति है। तो बोलने से अब से केवल गाल बजाने के अलावा तो कुछ इन लोगों के पास में है नहीं। गाल बजाएंगे, मीडिया पर नियंत्रण है, जो खिलाफ में बोलेगा उसको प्रताड़ित करेंगे, किसी झूठे मामले में फंसा देंगे। लेकिन बोलने का कोई नैतिक अधिकार, नैतिकता तो नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। इसको कहा जाता है न बेलज और निर्लज या थूथू। ये सब विशेषण लायक भी अब जो है सो चाहे माननीय नित्यानंद राय जी हों या भाजपा के कोई नेता हों या एनडीए कोई नेता हों, उनके लिए यह विशेषण भी कहने में शर्म महसूस होता है। उनको अगर निर्लज और थूथू माने कहा जाए तो उसमें भी शर्म महसूस होता है। वह विशेषण कहने लायक भी वे लोग अब नहीं रह गए।